हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, पेरी वाइट का कैरेक्टर सुपरमैन मूवी में नज़र आने वाला है। वेंडल पियर्स जो एक फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं, वो पेरी वाइट का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा पेरी वाइट की ओरिजिन स्टोरी पे बात करने का। अच्छा गाइस, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, पेरी वाइट की जो ओरिजिन स्टोरी है ये डीसी कॉमिक्स ने कई बार चेंज की है, लेकिन इस वीडियो में मैं प्री क्राइसिस एंड पोस्ट क्राइसिस ओरिजिन स्टोरी पे बात करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्री क्राइसिस ओरिजिन्स की बात करते हैं पेरी वाइट के कैरेक्टर की। तो पेरी वाइट का जन्म शिकागो शहर में हुआ। वो बहुत ही गरीब फैमिली से था, इसीलिए बहुत कम उम्र से ही वो छोटे मोटे जॉब्स करके पैसा कमाने लगा था। वो फुटपाथ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। 1920s में वो साइरस मार्टिन नाम के एक आदमी से मिलता है जो शिकागो जनरल नाम का एक न्यूज़पेपर चलाते थे। अब जो पेरी वाइट है वो एक रिस्पेक्टफुल जॉब चाहता था, तो वो साइरस मार्टिन से कहता है कि वो उसे अपने न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टर के तौर पे रख ले। अच्छा, साइरस जो जोश होता है पेरी वाइट का, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो पेरी वाइट से कहता है, ठीक है, अगर तुम कोई बहुत ही तगड़ी न्यूज़ ला सको तो मैं तुम्हें अपने न्यूज़पेपर में रिपोर्टर बना दूंगा। अब जिस टाइम ये स्टोरी सेट है, उस वक्त अमेरिका में रेसिज्म बहुत ज़्यादा था और जिस एरिया में पेरी वाइट रहता था वहाँ पे कई सारे ब्लैक मेन पर हमला होता रहता था, रेशियल अटैक्स होते रहते थे। तो पेरी वाइट इसी स्टोरी को कवर करने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है फ्रैंकलिन स्टन नाम के आदमी से, जिसका एक फैमिली मेंबर गायब होता है, वो भी एक ब्लैक मैन होता है। तो ये दोनों टीम अप करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। शुरू में इन लोगों के बीच में रिलेशन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन एक बार फ्रैंकलिन पर कुछ वाइट सुपरमेसिस्ट या वाइट एक्सट्रीमिस्ट लोग हमला कर देते हैं। तो पेरी वाइट फ्रैंकलिन को बचा लेता है। अब ये लोग जब आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको ये पता चलता है एक वाइट सुपरमेसिस्ट ग्रुप है जो एक हिडन लोकेशन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ब्लैक मैन के ऊपर और उनको सुपर ह्यूमन में चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो पेरी वाइट और फ्रैंकलिन दोनों इस चीज़ का भांडा फोड़ देते हैं, लेकिन पेरी वाइट वो पहला बंदा होता है जो न्यूज़पेपर होता है साइरस मार्टिन का, शिकागो जनरल, वहां पे सबसे पहले न्यूज़ पेरी वाइट लेके जाता है, इसलिए पूरा का पूरा न्यूज़ का क्रेडिट उसको मिल जाता है और वो काफ़ी बड़ा रिपोर्टर बन जाता है। लेकिन तब भी पेरी वाइट और फ्रैंकलिन स्टन के बीच में रिलेशन खराब नहीं होते, वो अच्छे फ्रेंड्स तब भी रहते हैं। इस स्टोरी लाइन में हमको ये भी बताया जाता है कि लेक्स लूथर और पेरी वाइट बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आगे जाके इनके बीच में रिलेशन थोड़े खराब हो गए। अब लेक्स लूथर बहुत अमीर हो चुका है, तो वो लेक्स कॉर्प को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो डेली प्लेनेट को भी खरीदना चाहता है। वो पेरी वाइट से कहता है कि तुम इस न्यूज़पेपर से जुड़े रहना, लेकिन पेरी वाइट को लेक्स लूथर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो नए इन्वेस्टर ढूंढता है, कुछ ऐसे इन्वेस्टर जो डेली प्लेनेट को लेक्स लूथर से पहले खरीद सकें। तो यहाँ पे पेरी वाइट की मुलाकात फिर से होती है फ्रैंकलिन स्टन से, जो अब एक अमीर आदमी बन चुका है। तो फ्रैंकलिन स्टन डेली प्लेनेट को खरीद लेता है और पेरी वाइट इसका एडिटर बना रहता है। आगे जो पेरी वाइट होता है वो एलिस स्पेंसर नाम की एक लेडी से शादी करता है और वॉर कवर करने के लिए पेरी वाइट को बाहर जाना पड़ता है। अब इस दौरान जब पेरी वाइट नहीं होता है अमेरिका में, तो लेक्स लूथर एलिस स्पेंसर यानी पेरी की जो वाइफ होती है उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता है। उससे ये कहता है कि पेरी वाइट जो वॉर कवर करने गया है वो वहाँ मारा गया है। लेकिन होता यह है कि कुछ टाइम बाद पेरी वाइट वापस लौट आता है। एलिस स्पेंसर जो उसकी वाइफ होती है वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है जेरी वाइट। अच्छा, जेरी वाइट जो होता है वो कुछ साल बाद गन शॉट्स के वाउंड की वजह से मारा जाता है और तब जाके पेरी वाइट को ये पता चलता है कि जेरी वाइट दरअसल पेरी का लड़का नहीं है, बल्कि लेक्स ने जो सिड्यूस किया था एलिस को, ये लेक्स लूथर का बायोलॉजिकल सन है। हालांकि बाद में रिलेशनशिप सही रहते हैं पेरी वाइट और उसकी वाइफ के बीच में, और ये लोग आगे जाके एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़के को गोद लेते हैं जिसका नाम होता है कीथ रॉबर्ट। अच्छा, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, जो न्यूज़पेपर होता है डेली प्लेनेट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। तो फ्रैंकलिन स्टर्न हिम्मत हार के इसे दोबारा सेल कर देता है लेक्स लूथर को। लेक्स लूथर जिमी ऑल्सन और लुइस लेन को छोड़ के बाकी जो लोग होते हैं उनको जॉब से निकाल देता है, पेरी वाइट को भी। लेकिन आगे हम ये देखते हैं ब्रूस वेन इसमें स्टेप इन करता है और लेक्स लूथर से दोबारा खरीद लेता है डेली प्लेनेट को, और जितने लोगों को जॉब से निकाला गया था वो लोग जॉब में वापस आ जाते हैं। अच्छा, पोस्ट क्राइसिस इवेंट की बात करें तो इसमें हमको ये बताया गया है कि पेरी वाइट दरअसल मेट्रोपोलिस में पैदा हुआ था और वो डिलीवरी बॉय था इन न्यूज़पेपर्स के लिए। यानी डेली ब्रांड जो न्यूज़पेपर था ये पहले से एग्जिस्ट करता था और जो पेरी वाइट था ये डिलीवरी बॉय था न्यूज़पेपर का। लेकिन धीरे धीरे वो इसी न्यूज़पेपर में एक तरीके से रिपोर्टर बनता है, आगे जाके एडिटर बनता है। और पेरी वाइट ही वो शख्स था जो लुइस लेन को हायर करता है, बल्कि लुइस लेन अपनी एज बढ़ा के बताती है, वो कम एज की होती तब भी वो बढ़ा के बताती ताकि उसको जॉब मिल जाए।
लेकिन तब भी पेरी वाइट ये देखता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है, इसलिए वो लुइस लेन को हायर कर देता है। और गाइस पेरी वाइट उन लोगों में से है जिससे ये शक है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, लेकिन आज तक उसको कोई पक्का सॉलिड सबूत नहीं मिल पाया है जिससे वो ये चीज़ प्रूव कर सके। तो गाइज ये प्री क्राइसिस और पोस्ट क्राइसिस ओरिजिन है पेरी वाइट के कैरेक्टर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्या आप एक्साइटेड हैं पेरी वाइट के कैरेक्टर को डीसी यूनिवर्स में देखने के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।